चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। यार नबील आज दिल चाह रहा है कि कोई अच्छी सी चीज खाए। क्या पकवाए महमूद साहब? करेले में गोश्त डाल ले या गोश्त में करेले डाल? मेरे ख्याल से कड़ी में पकोड़े डाल ले। हाय हाय हाय, तौबा तौबा, कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मैंने तुम लोगों को इस घर में किराएदार रखा था। अब क्या शिकायत लाई हैं आप जोजी आंटी? शिकायत नहीं, बिल लेके आई हूँ। तुम लोगों ने 2 महीने से बिल नहीं भरा। अब वो पिछले वाला भी इस महीने के बिल में लग के आ गया, पूरा 40,000 का बिल है। चल कोई नहीं, शगुफ्ता दे देगी। कौन शगुफ्ता? तुम जानू तुम। शट अप नबील, मैं तुम्हें बिल के पैसे दे चुकी हूँ, क्यों नहीं भरा तुमने बिल? जानू वो ना महमूद साहब तुम्हें बता देंगे कि मैंने क्यों नहीं भरा। अरे भाई मुझे क्या पता कि तुमने बिल क्यों नहीं भरा। अच्छा महमूद साहब, मुझे लगता है मैं आपको भी बताना भूल गया कि मैंने बिल क्यों नहीं भरा। क्यों नहीं भरा तुमने? ये पकड़ो जरा, बिल भरो, आज आखिरी डेट है, वरना ये घर खाली करो तुम लोग। जानू वो पैसे किसी जरूरतमंद के काम आ गए थे। अच्छा, कौन जरूरतमंद? जानू मैं और कौन? मुझे जरूरत थी कुछ नई टी शर्टों की। अब फिर महमूद साहब के लिए भी तो बनैने और मैंने वो जराबे लिए ना यार। अरे कटिया बेशरम, माँ नहीं याद आई तुझे? एक टॉमी अंसारी से मेरे वास्ते भी सूट ले लेना था ना। तुम लोग बिल भर रहे हो कि मैं बाहर फेंक उठा के? अरे मैं तो कहता हूँ बाहर ही फेंक ले, बल्कि ऐसा करे बिल फाड़ के फेंक दे। ये ले। और बिल की नहीं, तुम लोगों के सामान की बात कर रही हूँ, फेंको उठा के। नहीं जोजी आंटी प्लीज, मैं अभी ऑनलाइन बिल पे कर देती हूँ। फटाफट बिल पे करो और आइंदा टाइम पे पे करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। वैसे महमूद साहब, इनसे बुरा पहले भी कोई नहीं है यार। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। अरे भाई बेगम, ये लीजिए भाई, अपने कमारे हाथों से हमने बनाया है। ऐसा शरबत आपने कम ही पिया होगा, मुकव्वी जिगर और मैदे की इस्लाह करता है। यकीन मानिए आपको तस्कीन बहुत मिलेगी। ओए ये तस्कीन वो नहीं है मस्कीन की छोटी पैंट शेखूपुरे वाली? जी जी वही, बिल्कुल वही। वैसे बेगम, हैरत अंगेज तौर पर इस बार हमारी बिजली का बिल बहुत ही कम आया। अच्छा, कितना है? यही कोई 2,500। 2,500 बिल आ गया? भाई बेगम, अब हमें लगता है कि 2-4 घंटे तो हम एसी चला सकते हैं। खबरदार जो एसी चलाने का सोचा भी हो तो। हाय रब्बा, 2,500 एड्डी वड्डी रकम होती है। ओए मैंने इतनी एहतियात की थी। हाय रब्बा, 1700-1800 से ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए था। जरूर तुमने फजूल बिजली खर्च की होगी। बेगम यकीन मानिए, हम तो ये आपके जहेज में आया हुआ पंखा ही सारा दिन झलते रहते हैं। छत वाला पंखा तो सिर्फ आपकी मौजूदगी ही में चलता है। हाँ तो सही है ना, आपके फ्रोजन शोल्डर का भी मसला हल हो जाएगा। वैसे भी बंदे को मैं कहती हूँ भाई फिट फाट होना चाहिए। उसको देखो, वो हुमायूं सईद को, हैं कितना फिट हैंडसम है, हालांकि 50 टप गया है। अरे भाई हुमायूं सईद को कैसे देख पाएंगे हम? आप तो बिजली के डर से हमें टीवी खोलने ही नहीं देती। ला दसो फिर, पड़ोसी किस लिए? मैं तो 8 बजे वाला ड्रामा सज्जे पासे वाले पड़ोसियों के घर में देखती हूँ और 9 बजे वाला खब्बे पासे वाले पड़ोसियों के घर में। अच्छा बेगम, एसी नहीं तो कम से कम छत वाला पंखा ही चलाने दीजिए, चाहे आधा घंटा ही चलाने दीजिए हमें। खबरदार, हाथ वाला पंखा किस दिन काम आएगा है? इसको चलो। जी ठीक है, जो हुक्म। ठंडे ठंडे कमरे में गरम गरम कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ ये आलू की फान काट के दो, ये डब्बो के कॉफी में खाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। यार क्या मतलब है, आप लोगों ने फिर एसी चला लिया? हाँ तो क्या हुआ, तू भी तो वो चलाती है। मैं सिर्फ पंखा चलाती हूँ माँ जी। नहीं पंखा नहीं, वो जो गज भर लंबी होती है ज़बान। हाँ, तू भी तो ज़बान चलाती है। ज़बान चलाने का बिल नहीं आता, लेकिन एसी चलाने का जरूर आता है। और आप ये कमरे में बैठ के सब्जियां क्यों काट रही हैं? इसलिए कि किचन में बड़ी गर्मी होती है, इधर काटूंगी तो उधर पकाऊंगी। देखिए आप लोगों को एहतियात करनी होगी। अरे भाई मैं तो पहले ही बहुत एहतियात करता हूँ, 4 की जगह 2 रोटियां खानी शुरू कर दी हैं मैंने। मैं रोटियों की नहीं, बिजली की बात कर रही हूँ महमूद साहब। एसी सिर्फ रात में चलेगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। मुझे एसी में रहने की आदत है भाई। ठीक है तो बिल आप लोग दें। अरे ठीक है भाई, नहीं चलाएंगे एसी बस। आप दफा करें इसको।
हमारे पापा जी ना भर देंगे बिल, आप एसी चलाएं। कहाँ से चलाऊं एसी भाई, वो मीसिनी रिमोट साथ ले गई है। यार गर्मी में भाई जब तक एसी का टेम्परेचर 16 पे ना आए ना मजा नहीं आता, ठंड नहीं पड़ती। इतनी ठंड, नबील एसी बंद करो प्लीज। ओ क्या हो गया जानू, तुम्हें अगर ठंड लग रही है तो तुम स्वेटर पहन लो, कुछ जैकेट पहन लो, एसी बंद नहीं होगा। क्यों जानू? क्योंकि बड़ी गर्मी है और गर्मी से मेरे मुंह पर पिंपल निकल आते हैं। पिंपल माय फुट। फुट पर नहीं जानू, चीक्स पर निकलते हैं पिंपल्स। नबील बंद करो एसी, इतनी मुश्किल से मैंने बिल भरा है, अब सिर्फ रात में चलेगा एसी। जानू मुझे इतनी गुर्बत में रहने की आदत नहीं है, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ। तो तुमने जाके वो सोने का चमचा बेचा क्यों नहीं और बिल क्यों नहीं भरा? जानू कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इस बार बिल मैं भरूंगा। शट अप नबील। जानू क्या हो गया, हर वक्त टेंशन में रहती हो। फासूला भी है यार नबील की तुम्हारी छिलतर सी बीवी ने घर में कर्फ्यू लगा दिया यार। कहती है दिन के वक्त एसी नहीं चलेंगे। अरे अपने जितना रिमोट उठा के अंदर चली गई है। अरे उसकी ये जुर्रत के रिमोट उठा के अंदर ही चली जाए यार। बिजली का बिल उसका बाप देता है। वैसे नबील बिजली का बिल उसका बाप ही देता है। अरे देता है तो क्या हो गया महमूद साहब, उसका बाप मेरा भी तो कुछ लगता है ना, अकलौता दामाद हूं मैं उसका। यार कैसी बातें कर रहे हैं। और वैसे भी पता नहीं माँ जी ने आप में क्या देखा यार जो इस गरीब मस्कीन से शादी कर ली यार। अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ ना, ये खूबसूरत ने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली? महमूद साहब ये तो अंडरस्टूड है भाई, मेरा हुस्न और क्या। माय फुट, वो जो खूबसूरत ने देखा वो तुम्हारा हुस्न था। तो इसमें शक है कोई भाई? अरे तो अब क्यों हिटलर बनी हुई है भाई? महमूद साहब मुझे लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा यार। आपको याद है हमने अपना मीटर ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन बुलवाया था? हाँ नबील याद है भाई, बड़ी अच्छी तरह याद है मुझे। अरे लेकिन ये तो वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी ना। मजा तो तब है नबील के 700 एपिसोड हो गए, हर बार कोई नई सिचुएशन हो। अरे महमूद साहब उससे क्या फर्क पड़ता है यार, पिछली बार उसको लाउंज में कराया था, इस बार मेन गेट पे करा लेते हैं उसको। हाँ, ये ठीक है नबील। अरे इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। चलो 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 फिर मिलाओ ना नंबर। ओके यार उसका नाम क्या था? नाम उसका था काशिफ करण। ओके 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 मिल गया नंबर। के में देखो, हाँ जी मिल गया। हेलो वो काशिफ करण, जल्दी पहुंच भाई, अगला सीन तेरा है, जल्दी से आ। हाँ भाई काशिफ करण, तू समझ गया ना तुझे करना क्या है? आप बॉस फिक्र ही मत करो, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे टेंशन के जाके खबरदार, अरे अंदर किसी को पता ना चले कि तू इलेक्ट्रीशियन है। तो फिर क्या बोलूंगा बॉस, वीजे में शक्ल से फहद मुस्तफा लगता हूँ, आपकी भाभी भी यही बोलती है। ओए सस्ते फहद मुस्तफा, अंदर किसी को शक ना हो कि तू किस काम के लिए आया है। बेफिक्र हो जाओ बॉस, मैं चुपचाप अपना काम करके ना निकल जाऊंगा। आप बस 20,000 रूपए रेडी रख लो। 20,000? वो बिजली का पूरा प्लांट लगा रहा है तू यार। अरे बॉस जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करो, 3-4 हजार से ज्यादा बिल नहीं आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चाहे सारे एसी चला लें? अरे बॉस जितना चाहे एसी चलाओ, चाहे पूरा घर सेंट्रल एसी कर लो, चाहे पूरे मोहल्ले में बिजली फ्री दे दो, फिर भी 4,000 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। बस 20,000 तो बनते हैं ना इस काम के। ओए अच्छा भाई ले लेना यार, चलो चलो चलाओ। हेलो ये कौन है? मैं करण। कुरानटक? ये कैसा नाम है? जोजी भाई नाम तो इसका काशिफ है, काशिफ काशिफ, लेकिन प्यार से इसको करंट है। ले मुझे तो कट्टा प्यार नहीं आ रहा इस पे। हाँ तो आप बस काशिफ कह के बुला ले। हाँ मैं तो काशिफ कहने पे भी आ जाता हूँ। ओ भाई तुझे बुलाया किसने है, तू है कौन? चलो जी आप लोग बताओ कि मैं कौन हूँ। क्या हूँ? तुझे खुद नहीं मालूम तू कौन है? पता है पर मैं अपने मुंह से तारीफ थोड़ी करूंगा खाला। खबरदार जब तूने मुझे खाला कहा हो तो मैं तुझे खाला लगती हूँ? मेरे भांजे भतीजे निके निके बस्ता पा के पीछे स्कूले जाते हैं अभी। तू कर।
जोजी बाजी ये मेरा खालाजाद भाई है ना, ये हुलिये से तो तुम लोगों का रिश्तेदार कहीं से नहीं लगता। जो जी हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं भाई। वो तो सिर्फ खूबसूरत के पापा जो है ना वो हमारे अमीर रिश्तेदार हैं, वरना हमारे सारे रिश्तेदार गरीब हैं। हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब, क्योंकि महमूद साहब का आधा खानदान जो है वो नागन चौरंगी के सिग्नल पे होता है और बाकी आधा खानदान जो है वो मुक्का चौक में मांगता है। मेरा रिश्तेदार है जोजी बाजी। चले ना यार महमूद साहब ऊपर लेके चले। कुछ चाय भाई गरीब चलो आज काशिफ करंट नाम है पूरा इसका जोजी बाजी, काशिफ करंट। ना माने किसी को। चल तुम कौन हो? करंट है? करंट लगा था तो तड़फ क्यों नहीं रहा था? मेरा नाम करंट है, काशिफ करंट। मेरी किचन में क्या कर रहे हो तुम और हो कौन? वो मैं नबील का खालाजाद भाई हूँ। हाय मेरी बहन का पुत्र। कैसी है मेरी बहन? उसे तो साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी आपकी कोई बहन नहीं है। तो फिर ये कौन सी बहन का पुत्र है? तू कहाँ से आ गया? तू है कौन भाई? वो आप लोग ना नबील भाई को बुलाए प्लीज। जमील, शकील, वकील। नबील भाई को भी तो बुलाए ना। उसी को बुलाया है। ओ क्या हो गया जानू, क्या हो गया? ये कह रहा है तुम्हारा कजिन है नबील। ये कह रहे जानू तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें बताता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। खाना क्या ख्याल है? एक कप चाय हो जाए? ओए बड़ा ही नेक ख्याल है। जा पठान से चाय पकड़ ला, थैली में ले आना, मैं कप निकालती हूँ। चल निकल इधर से। जा शाबाश, चल शाबाश, मैं कप निकालती हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। नबील मुझे सच सच बताओ ये आदमी कौन है? वो जानू इलेक्ट्रीशियन है यार, मीटर चेक करने आया है, वहाँ वायरिंग देख रहा था। हमारे मीटर को क्या हुआ है? देखो नबील मैं कोई इलीगल काम नहीं करवाऊंगी। वो जानू इसमें इलीगल क्या है भाई? वो हमारा जो मीटर है ना वो बहुत तेज चल रहा है और मुझे शक पता किस पे? जोची बाजी पे। उसने तेज करवाया हमारा मीटर। तो मैंने इलेक्ट्रीशियन जो है उसका नाम है काशिफ करंट, उसको मैंने ठीक करने के लिए मीटर बुला लिया। लेकिन तुम कोई दो नंबरी ना करना नबील। जानू तुम्हारी कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो टूट जाए टांग तुम्हारी। मेरा मतलब ये है जानू कि मैं तो सिर्फ मीटर को उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है ना वो उस पे करवा। ठीक है तो लाओ फिर 20,000। 20,000? हाँ जानू सिर्फ एक बार ही तो देने हैं यार, उसके बाद तकरीबन 3-3,500 बिल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है लाती हूँ। चल ले आ देना। अरे वो ठंडे ठंडे पाँव मेरे पाँव पे लगा रही हो यार महमूद साहब वो मेरी लेदर की जैकेट तो लाए अंदर से यार। तो तुमने क्या अंडे लेने जाना है? हाय तौबा तौबा तौबा, तुम लोगों ने लाउंज कितना ठंडा किया हुआ है भाई। है लग रहा है जैसे मैं मरी में आ गई हूँ। भाई मरी तो लगेगा ना जब लाउंज के दोनों एसी 17 के टेम्परेचर पर घंटों से चल रहे हो। अरे हमसे गर्मी में नहीं रहा जाता भाई। हमसे नहीं तुमसे। अरे हम तुमसे। हाँ और जब बिल नहीं भरोगे ना तब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लो जी, बिल की फिक्र तो गरीब लोग करते हैं। मेरे पुत्र के तो बड़े सारे वो हैं। क्या बड़े सारे वो हैं? बड़े सारे पापा जी। उन्होंने कहा टेंशन ना लो बेटा, उनको पता है गर्मी से मेरी स्किन खराब होती है। उन्होंने कहा बिल की फिक्र नहीं है, ऐसी चलाओ जितना चलाना है। अब वैसे भी ना हमें एक बाबा जी का खास वजीफा हाथ लगा है। अरे वो तो मैं दिन रात चिल्ला काटता हूँ, उससे बिल ज्यादा नहीं आता। तुम लोगों का ना दिमाग चल गया है। आइंदा तुम लोग बिल की रकम मेरे हाथ पे रखोगे, मैं मुस्तकीम को दूंगी, वो भरेंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे ना एतबार नहीं है। पुत्र मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, चिकन कॉर्न सूप तो मंगा दे मुझे। वो सर्दी लग रही है तो एसी बंद करो ना। ना 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 ना, एसी बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर एसी बंद किया ना तो गर्मी से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यार महमूद साहब मेरा ख्याल है माँ जी को थोड़ा ठंड लग रही है, इनके लिए ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करें। अच्छा जोजी जी आप प्लीज जरा नीचे तशरीफ ले जाइए, हमने ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करना है। ना मेरे खिलौने से ऑर्डर नहीं होगा, कर लो ऑर्डर, मैं क्या कह रही हूँ। नहीं ऑर्डर तो हो जाएगा। वो क्या है कि मोमो जी को ना नजर लग जाती है। ओ ये देखो लग रही है नजर। जाओ। कितने सूप ऑर्डर करूं नबील? मेरा ख्याल है महमूद साहब काफी ठंड हो रही है, 3 कर ले यार। बड़े बड़े वाले प्याले ना। अंडे भी बड़े वाले होने चाहिए। हाथी के। बेगम ज्यादा नहीं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए पंखा चलाने की इजाजत दे दीजिए। क्या दे दूं इजाजत है?
वैसे तन्नू में ना ऊपर वालों की तरह आदत पड़ गई है पैड़ी फजूल खर्ची की। क्या मतलब? अभी ऊपर से आ रही हूँ। ले भाई, उन्होंने तो घर के सारे ही एसी चला रखे हैं। ऐसे लग रहा है नारायण कगान वाली ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। तुम भी ऊपर जाओ ना तो गर्म टोपी और शाल पहन के जाना, नमूनिया ना हो जाए। अच्छा, मगर बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी बिजली खर्च क्यों कर रहे हैं? वो नबील का सौरा है ना, उसने दी हुई है खुली छूट। कह रहा है जितने मर्जी एसी चलाओ, बिजली खर्च करो, बिल मैं भरूंगा। पागल हो गया मुझे लग रहा है। ये भी कह रहे थे इस कार को सेंट्रल एयर कंडीशनर करना है। काश बेगम, काश ना क्या काश कि हमारे ससुरे मोहतरम भी हमारे आराम का इसी तरह ख्याल रखते हैं। खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे अब्बा जी की कब्र पे तूने ऐसे लात मारी हो तो। अरे लात क्या बेगम, हम तो हाथ भी नहीं मार सकते। मार सकते हैं तो सिर्फ मच्छर मार सकते हैं, जिनकी अफजाइश बहुत हो रही है इस वक्त गर्मी में। और छड्डो जी, ज्यादा बातें ना बनाओ। जाओ जाके बावर्ची खाने में खाने पीने की तैयारी करो। वो मैंने गोश्त की बोटियां फ्रीजर से निकाल के रखी हैं, उसका कीमा कटना है मशीन में। पर मशीन तो बड़ी बिजली खाती है। ऐसा करो ऊपर जाके निकाल लो हैं। और मेरे कपड़े रखे हुए वो भी इस्त्री कर लाना ऊपर ही जाके। कहना हमारी इस्त्री खराब है। जी समझ गए, हम समझ गए बेगम। किसी ड्रामे में हमने ये एक डायलॉग सुना था कि मैं हुन गया ते हुन नहीं आया। बस आप यूं समझिए कि हम गए और यूं आए। अरे नबील, ये कौन गंद बहन गया यहाँ पे यार? महमूद साहब, वो मुस्तकीम साहब का किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया? ये मुस्तकीम है? हाँ जी। अरे मुस्तकीम साहब, अरे उठिए भाई। मुस्तकीम साहब उठिए, मुस्तकीम साहब। ओए, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? भाई वो जोजी बेगम ने नीचे हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। भाई पंखा तक तो चलाने नहीं देती वो है नबील मियाँ। जब हम ऊपर आए तो हमें लगा कि हम मरी या कागान आ गए हैं, बल्कि एक दफा तो यूं लगा कि जैसे स्विट्जरलैंड के किसी कोने में आ गए। भाई मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई भी, अल्लाह जानता है। अरे कोई बात नहीं मुस्तकीम साहब, भाई हमारा तो एसी चल नहीं रहा है। अगर आप 1-2 घंटा सो गए तो क्या हो गया? आला बर्स करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लाइए फिर इसी बात पे दीजिए 5000 रुपए। 5000? ये चीज मेरे अजीज, एसी के मजे लिए हैं ना आपने मुस्तकीम साहब, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। देखिए हजरात, कुछ मुनासिब कर लीजिए। हमारा ख्याल है 500 रुपए बहुत रहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चले 2000 रुपए से ना 1 रुपया भी कम पे बात नहीं बनेगी, ये मैं बता दूं आप। जी जैसे आपकी मर्जी, जो आप फरमाएंगे हम तो वही करेंगे। लीजिए 2000 रुपए, लेकिन वाज़ेह रहे कि जब जब हमारा जी चाहेगा हम ठंडक खाने के लिए ऊपर आ जाया करेंगे। हाँ ठीक है। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी बेगम, अरे जाए ना, जाए जल्दी करें। जाए लाइए जी। हाँ दे रहा हूँ, सबर करो जरा। अबे सबर किस चीज का? मेरा 50% का हिस्सा महमूद साहब। भाई मजे आ गए, मजे आ गए। मुस्तकीम, तुम तो ऊपर जाके बह ही गए थे, घर का काम नहीं याद? अरे भाई जोजी बेगम, क्या बताएं, ऊपर वालों ने जो माहौल बना रखा है, बस तब ये खुश होगी, अल्लाह जानता तब। और इस माहौल का पता तब चलेगा जब बिजली का बिल आएगा, सारे मजे पूरे हो जाएंगे। चलो जाके सब्जी काटो, भूख लगी, रोटी नहीं पकानी? जी जी, जो हुक्म। भाई कमाल है, इतनी गर्मी में सब्जियां काटेंगे हम? पागल है कोई? भाई महमूद साहब को पैसे तो दे दिए, अब सुकून से ठंडे में बैठ के सब्जियां काटेंगे। ये चलो भाई, सब्जियां कहाँ हैं? मुस्तकीम साहब, आप यहाँ बैठ के सब्जी क्यों काट रहे हैं? वो क्या है कि ठंडे में बैठकर सब्जी काटने का मजा ही कुछ अलग है। यही सब्जी अगर नीचे गर्मी में कट रही होती तो इसकी शक्ल कुछ और होती। गौर से मुलाहिजा फरमाइए, देखिए किस कदर सलीके से कटी है ये। क्या जी, इस तरह ठंड में बैठे हुए तो हम 4-5 किलो सब्जी आराम से काट सकते हैं, और जब तक हम सब्जी काटेंगे हमारी मशीन भी रुक जाएगी। और आपको ऊपर के पोर्शन में मशीन की आवाज कैसे आएगी? अरे मशीन तो हमने आपके ऊपर के पोर्शन में लगा रखी है। क्यों, नीचे घर की बिजली कट गई है क्या? जी घर की नहीं, हमारे नसीब की बिजली कट गई। जोजी बेगम हाथ से कपड़े धुलवाती हैं और पंखा भी नहीं चलाने देती हमें। भाई खुदा जिंदगी दे नबील मियाँ को, उनका भला हो, जिन्होंने हमें ऊपर बैठकर मशीन लगाने की और इस्त्री करने की इजाजत दे दी। और तो और उन्होंने हमें यहाँ सोने की भी इजाजत दे दी।
भाई हीरा है नबील मियाँ, हीरा। नबील ओ क्या हो गया जानू? 4 पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती तो। ये मुस्तकीम साहब क्या कह रहे हैं? ओ जानू फिर कोई घटिया शेर कहा होगा इन्होंने। वो कह रहे हैं कि तुमने इन्हें ऊपर वॉशिंग मशीन और आयरन चलाने की इजाजत दी है और सोने की भी। तो क्या हुआ जानू? मेरा दिल बहुत बड़ा है, पापा जी के पेट की तरह। Shut up, नबील। ओके जानू। अच्छा भाई मुस्तकीम साहब, जो कुछ भी आपने पकाना ना आधा ऊपर भेज देना है। जो हुक्म नबील मियाँ, वैसे आपकी मांगने की आदत गई नहीं। मुस्तकीम साहब जी जल्दी करें, जल्दी भूख लगी हुई है। जी अच्छा। हाँ ये लो मोमो, कन्ना रजाई निकाल लेना यार, रात में बड़ी ठंड हो जाती है। हाँ मुझे भी बड़ी ठंड लग रही। मुमताज, मेरी प्यारी बहन, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी गल करनी है। अरे जोजी बेगम, बात सुबह कर लीजिएगा ना, अब तो सोने का टाइम है। नहीं अभी करनी है बात, नहीं तो बड़ी बर्बादी हो जानी है। हाय क्या बात करनी है, जल्दी बता दे यास्मीन। ये क्या? आई गोटे दी नास्ते नास चढ़ गई हूँ मेरी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी मुस्तकीम साहब को ना नीचे से बुला के लाता हूँ। वो नीचे नहीं है, वो इधर ही बाहर ऊपर वाले लाउंज में सो रहे हैं। तो तेरे लिए फायर ब्रिगेड बुला ली। नहीं कुछ नहीं बुलाना, मैं बस 4-6 घंटे ये एयर कंडीशन में आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। अरे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? वो मुस्तकीम लेटे हुए लाउंज में, बाहर उनके पास गद्दा डाल के आप लेट जाए। छेती करे, मुझसे खलोया नहीं जा रहा। अरे उठ जाओ ना भाई। भाई यार हद हो गई है। ओहो छेती बुला रहा हूँ ना यार, बुला रहा हूँ। यार महमूद साहब बहुत गर्मी लग रही है यार, मेरा ख्याल ऊपर चल के बैठते हैं यार। भाई आपने तो पंखे भी नहीं चलाए हुए। क्यों चलाए पंखे हम? जब गर्मी लगेगी तो चला लेंगे पंखे। तो आपको कब गर्मी लगेगी? जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा। अरे भाई बिल आ गया, बिल आ गया। बिल आए। लो जी, और चलाओ एसी, और चलाओ पंखे, माइक्रोवेव। 2.5 लाख रुपया बिल आया, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख का बिल? मैं ये बिल बिल्कुल नहीं भरूंगी नबील। बेगम, ये जो 2.5 लाख रुपए वाला बिल है ना, ये इनका नहीं हमारा है। क्या? इनका बिल तो ये नीचे वाला है, 3537 रुपए वाला। अरे बेगम अपने आप को संभालिए, वरना हमें संभालना पड़ेगा। ये जरूर इन लोगों की घटिया हरकत है। बेगम, इन्होंने जिस इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया ना, उसने मोहल्ले में 3-4 मीटरों में 2 नंबरी की है। जोजी बेगम, हमने एक दूसरे इलेक्ट्रीशियन से अच्छी तरह चेक करवाया, इन ऊपर वालों ने अपने मीटर का सारा लोड हमारे मीटर पे डाल दिया। हाय मैं मर गई। अरे नहीं भाई नहीं, हमने तो अपने इलेक्ट्रिशियन से कहा था कि हमारा मीटर जरा सा स्लो कर दे, है ना नबील? हाँ। तो मोहतरम, ये बात आप हमसे नहीं पुलिस वालों से कीजिएगा। पुलिस? हाँ पुलिस। जी थानेदार साहब, तशरीफ ले आइए और इलेक्ट्रिशियन को भी साथ लाइएगा। चल बता बे, बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इन दोनों के कहने पे इनके मीटर की तार इनके मीटर में डाली थी। हाय मैं मर गई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बे थानेदार साहब, इस इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ इन दोनों को भी जरा जेल की हवा लवाओ। चलो भाई, दोनों चलो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते